हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे है वो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही देता है। वो जैसे हाल ही में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रही है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो जीएस और जीके क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुई है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन है वो भी रिपीट हुए हैं। तो अब आने वाली एग्ज़ाम ग्रुप डी की है, क्योंकि जो एनटीपीसी का जो 7th फेज का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट होता है, फिर ग्रुप डी की एग्ज़ाम ही स्टार्ट होगी। तो अपन क्या करेंगे, जो 2018 में ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई है उसके जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जो भी 136 या 35 जो शिफ्ट हुई थी ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर 2018 में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा पहली बात तो क्या मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहेगी। और मैथ्स की प्रैक्टिस होने के साथ साथ हमारे जो रेलवे किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, किस तरह क्वेश्चन देता है, वो भी अपन को थोड़ा पता लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग अपन थोड़ी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि रेलवे का जो मैथ्स का जो होता है पोर्शन वो लगभग सेम ही होता है। आपने एनटीपीसी एग्जाम में देखा होगा, इस बार जो एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हुई है आपने दी होगी, वो एनटीपीसी एग्जाम आपने देखी होगी कि मैथ्स का जो पोर्शन था वो लगभग वैल्यू चेंज हो सकती है बट उनका जो क्वेश्चन देने का तरीका है वो लगभग सेम था। तो अपन मैथ्स से क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ही रही है प्रीवियस ईयर के, उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा उसका भी आपको मैं वन बाय वन वीडियो, जो प्रीवियस ईयर के जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा जीएस का जो जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है वो ग्रुप डी में 25 नंबर का आता है। जनरल साइंस 25 नंबर की ग्रुप डी के अंदर आती है। तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको जो जनरल साइंस का जो वीडियो होता है पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, जीएस के जो क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप क्या है कि वीडियो के में वन बाय वन आप क्वेश्चन को आप पढ़ पाओ और उनको समझ पाओ। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा मैथ से क्वेश्चन का। तो आज जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो पहले अपन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अपन मतलब हर वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैथ के क्वेश्चन का सोल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स में जो आपकी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी मजबूत होगी और आपको जो रेलवे किस तरह क्वेश्चन देता है उसमें भी आपको पता लगेगा और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाओगे। और जो मैथ्स के मतलब टॉपिक्स होते हैं वन बाय वन टॉपिक होता है, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। बट पहले ग्रुप डी की एग्जाम है तो अपन थोड़ा ग्रुप डी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। और जैसे अगर अपन 100 क्वेश्चन हल करते हैं तो 100 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ट्रिको हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो जियोमेट्री हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो मिश्रण हो, मतलब कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो हमारे टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे और हमारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, एक मैथ्स के क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर के जो मैथ के क्वेश्चन है उससे एक सीरीज लगा लेते हैं अपन, उससे हमारे टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे और हमारी मैथ की प्रैक्टिस है वो भी हमारी मजबूत होती रहेगी। तो आज अपन अपनी पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं मैथ के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ग्रुप डी 2018 की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन आए थे और आगे जो ग्रुप डी एग्जाम होने वाली है उसमें भी आने की संभावना है। तो आप उस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले डायरेक्टली मैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है 56 भाग या डिवाइड 1/3, उसके बाद है ब्रैकेट 15 + 12 माइनस फिर ब्रैकेट 9 + 6 माइनस 5 + 7, फिर ये बंद और ये भी बंद। इसकी अपन से वैल्यू पूछी है, इसकी अपन से क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन, जो ब्रैकेट होता है उन ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। ब्रैकेट पहले, जैसे ये ब्रैकेट है, ये अपन इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है पहले ये। तो अपन क्या करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। जो भी ब्रैकेट होती है अपन भाग मल्टीप्लाई जो भी है उनको अपन बाद में ध्यान देंगे। पहले जो हमारा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो हमारे पास क्या है, पहले छोटा ब्रैकेट है तो पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे और फिर यहाँ तक आएंगे अपन। तो पहले अपन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में पहले जो ब्रैकेट होते हैं ये क्या होता है, पहले जो इससे ब्रैकेट लगे होते हैं पहले अपन को इन ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ये छोटे ब्रैकेट बोलते हैं,
मंजिले ब्रैकेट, तो पहले इनको अपन को सोल्व करना होता है। उसके बाद ऐसे ब्रैकेट आते हैं इस वाले, इनको होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट दिया तो पहले अपन इसको होल्ड करते हैं, तो साथ में अपन इसको कंटिन्यू स्टार्ट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 56 डिवाइड 1/3 दे रखा है, इसको अपन को पहले एक बार हल करना नहीं है, तो इसको इसे चलने दो। अब इसको हल करते हैं, पहले इसको हल करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 9 और 6 कितने होते हैं 15, माइनस 5 और 7 कितने हुए 12, ये हमारा एक ब्रैकेट हल हो गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे 15 माइनस 12 कितने हुए, यहाँ पे 3 बचे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 ही लिख देता हूँ। पहले मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। 9 और 6 कितने हुए 15, माइनस यहाँ पे दे रखा है, और 5 और 7 कितने हुआ 12 हुआ, तो ये हमारा एक ब्रैकेट हल हो गया, यहाँ पर हो गया। अब मैं डायरेक्ट इस ब्रैकेट को यहाँ पे हल कर देता हूँ। मैं 15 में से 12 गए, कितने आए 3 आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। 56 डिवाइड 1/3, यहाँ पे आए 15 प्लस 12 माइनस, अब देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है प्लस का 3, लेकिन ये बाहर आएगा तो बाहर हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस का दिया हुआ है, तो बाहर लेके आएंगे तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया, ये हमारा जो हमारा था ब्रैकेट, ये हमारा एक हल हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब आगे चलते हैं अपन 56 1/3, अब इसको हल करते हैं। 15 12 कितने हुए 15 और 12 27, और माइनस 3 गए तो कितना आया 24, ये हमारा एक ब्रैकेट ये हल हो गया। आया समझ में? दोबारा समझाऊं, दोबारा देख लो। 56 दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पे भाग का निशान है 1/3, ये मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट को हल कर ही दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट को आपने क्या कर दिया हल कर दिया, सोल्व कर दिया। अब अपन दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 15 दे रखा है, प्लस में 12 दे रखा है, और यहाँ पे प्लस के 3 है, बट जब ब्रैकेट को अपन ओपन करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 को बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3 यहाँ पे बन जाएगा, बन गया माइनस का 3। अब देखो 15 प्लस 12 27, 27 में 3 गए कितने बचे 24 आ गया। अब आगे चलते हैं अपन। 56 भाग हमारे पास यहाँ पे 1/3 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 24 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 24 आ गया। ठीक है, आ गया, इतना यहाँ पे समझ गए। अब इसको काट दो, कितना बचा यहाँ पे 8, 3 को 24 डिवाइड किया, 24 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा 8, 8 24 या 3 अंटे 24। ठीक है, आ गया। इसके बाद में आगे चलो, आगे अपन चलेंगे तो 56 भाग 8, क्यों 8 ही तो बचा हमारे पास, 1 × 8 8 ही होता है। ये तो अपने काट दिया, 3 मल्टीप्लाई किया, मतलब 24 से 3 को डिवाइड किया, तो ये तो 8 आ गया हमारे पास, तो ये तो काम यहाँ पे तमाम हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 भाग 56 बचा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर कितना आया 7, ये 7 आंसर आ गया। आया समझ में? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। तो अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला हमारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर आए हुए प्रीवियस 2018 में, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आगे अपने जो नेक्स्ट ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है a/b क्यूब प्लस b-c क्यूब प्लस c-a क्यूब अपॉन 3a-b b-c और c-a। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है a-b की पावर 3 प्लस b-c की पावर 3 प्लस c-a की पावर 3, कोष्टक है बीच में, 3 कोष्टक a-b कोष्टक बंद, b-c कोष्टक बंद, c-a कोष्टक बंद। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का तरीका हमारे पास है कि अपन क्या करते हैं, इसमें एक वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a-b बराबर x मान लिया, b-c बराबर y मान लिया, और c-a बराबर मान लिया अपन ने z। ये अपन ने क्या करी, 3 वैल्यू मान ली। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? a-b बराबर x, b-c बराबर y और c-a बराबर z अपन ने मान ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने जब अलजेब्रा पढ़ी होगी, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, हालांकि अलजेब्रा मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अपन क्या करें, पहले एक सब चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, तो धीरे धीरे मैं इन चीज़ों पे आ रहा हूँ। मैं अलजेब्रा भी आपको पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। बट आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
फॉर्मूला था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब जीरो हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब जीरो हो तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है अगर आपने पढ़ा हो तो अलजेब्रा में। अगर आपने अलजेब्रा में ये पढ़ा हो तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो, तब हम अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जब अपन को जीरो दिया हुआ हो तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल 3xyz होता है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है, a माइनस बी बराबर x मान रखा है, तो अपन यहाँ पे x पुट कर देते हैं, तो x की पावर 3 आ गई, प्लस b माइनस सी मैंने यहाँ पे y माना है तो वहाँ पे मैंने y की क्यूब, क्यों मैंने a माइनस बी की जगह x रखा है तो x की पावर 3 आ गई। फिर b माइनस सी की जगह मैंने y माना है तो b माइनस सी की जगह मैंने y लिख दिया तो y की क्यूब हो गई, प्लस c माइनस a की जगह मैंने z माना है तो z की पावर 3 हो गई अपॉन। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे 3 अपन को दे रखा है। ठीक है, a माइनस की b की जगह मैंने क्या माना है, x माना है तो यहाँ पे x पुट कर दिया। b माइनस सी की जगह मैंने क्या माना है, y माना है तो मैंने y पुट कर दिया। और c माइनस a की जगह मैंने क्या माना है, z माना है तो मैंने z पुट कर दिया। तो नीचे तो क्या बन के आ गया हमारे पास 3xyz आ गया और ऊपर आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आ गया समझ में? ठीक है, अब मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो तो अपन इसको 3xyz लिख सकते हैं। जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो तो अपन इसको 3xyz लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पर को दिया हुआ है तो इसकी पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह अपन 3xyz लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। नीचे 3xyz हमारे पास सही है तो नीचे वो 3xyz लिख दो, लिख दिया, दोनों को काट दो तो हमारे पास एक आंसर आ गया। ये लो, इतनी सी दिक्कत थी, बस इतना सा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लिखने में बड़ा लग रहा है बट इतना ही क्वेश्चन था, सिर्फ ये कि जब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मैंने बता रखा है कि 3xyz होता है। ठीक है, तो 3xyz मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और नीचे हमारे पास 3xyz दे रखा है, दोनों को यहाँ पे काट दिया तो हमारे पास 7 आंसर आ गया। और मैंने फॉर्मूला यहाँ पे, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हो तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, दोबारा से इसको सोल्व कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 अपन को एक घन पूछा, हमने क्यूब पूछा है, घन बोले तो क्यूब पूछा है। अपन को 3 वो दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 9260, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ ये प्रीवियस ईयर में। दूसरा दे रखा है 8000, तीसरा दे रखा है 9000 और चौथा दे रखा है 9999। ये अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अपन पूछे कि इनमें से कौन सा एक डिजिट है या कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन बोलते हैं क्यूब है, पावर 3 क्यूब है। क्यूब बोले तो जैसे 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। 3 की क्यूब कितनी होती है, 81 होती है, 27 होती है। ठीक है, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। ये तो हो गई क्यूब की बात। ठीक है, स्क्वायर होता है एक, स्क्वायर आप जानते हो, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16। तो ये हो गई क्यूब, ये तो हो गई स्क्वायर और ये हो गई क्यूब। तो ये होती है क्यूब पूर्ण घन। ठीक है, तो वैसे अपन से पूछा है कि इनमें से कौन सा एक डिजिट है वो पूर्ण घन है, तो साहब ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है सीधा 8000। क्यों 8000 कि 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 क्यों होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गई। और 3 यहाँ पे 0 भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब क्यूब करेंगे तो ये तो 2 आ गया और 0 से घटाएंगे तो 0। 20 का जो घन होता है वो क्या होता है, एक 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 ही होता है। अगर इसको 8000 को अपन क्यूब में चेंज करेंगे, इसका अपन पूछते हैं कि 8000 का कौन सी डिजिट है जो क्यूब होती है, तो वो 20 हो गई। 20 का क्यूब करके देख लो आप, 20 गुणा 20 गुणा 20, 8000 ही होता है।
8000 ही होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो 8000 है वो एक पूर्णघन क्यूब संख्या है। ठीक है, समझिए छोटा सा क्वेश्चन था ये, तो आज ये सीरीज से। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ठीक है, ये क्वेश्चन है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रखा है अपन को। तो अपन से पूछा है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रखा है। तो अपन से पूछा है टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन से पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से मैं समझा देता हूँ। अपन को दे रखा है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपन को 3 दे रखा है। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपन को 3 दे रखा है। तो अपन से टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन से पूछी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन क्या करते हैं, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है अपन को। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी हो 4 6 8, ये एक वैल्यू दे रखी है, मान लो अपन को एक ऑप्शन से मान लेते हैं ऐसे कुछ। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं अपन, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आराम से। ठीक है, 2 कॉमन क्यों ले सकते हैं, जैसे इस 4 है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है, 6 है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है, 8 है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 छिपा हुआ है, समय 2 छिपा हुआ है। तो मतलब जो अपन पास पूरी डिजिट दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, कोई वैल्यू दे रखी है, कोई डिजिट दे रखी है, कोई भी मतलब इक्वेशन दे रखी है, जिसमें अगर सेम 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, जिसमें सेम वैल्यू हो, उस चीज को अपन कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब कि वो सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है वो इसमें भी है, क्योंकि अगर जब पावर 4 है तो कहीं ना कहीं 2 भी छिपी हुई इसके अंदर, जब पावर 4 है तो कहीं ना कहीं 2 भी छिपी हुई इसके अंदर, और सेक 2 है तो 2 तो यहाँ पे अपने कॉमन ले रखा है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो अपन ने वैसे भी कॉमन इसमें ले रखा है। तो अपन ने क्या किया, इसमें पे सेक स्क्वायर थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया। तो ये चीज़ आपको समझ गई होगी आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इसमें बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसमें सेक स्क्वायर थीटा ही है, कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आती है, वो आती है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपन ने जब ट्रिको पढ़ा होगा, तो ट्रिको में आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। ट्रिको में आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिको में, अगर आपने पढ़ा हो तो ट्रिको के अंदर, और नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे टेन स्क्वायर, अपने हमारे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं आराम से। क्यों, हमारे पास जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो अपन क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं आराम से, कर दीजिए पुट। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है अपन को, ये 3 चले रही है साथ में। ठीक है, अब हमारे पास क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब यहाँ पे वापस यहाँ पे फॉर्मूले पे आ जाओ अपन पे। जब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या, बताओ, नहीं लिख सकते अपन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, टेन स्क्वायर थीटा वो यहाँ पे आ गया, 1 है वो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन लिख सकते हैं आराम से। तो लिख दो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख दो, लिख दिया, ये साथ में 3 चल ही रहा है बराबर में। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, आगे चलो। अब करो इनको मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा ही आएगा। टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 10 की पावर 4 थीटा आया कि नहीं आया। टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 थीटा आया कि नहीं आया, आ गया।
बराबर में 3 अपन को चल ही रहा है, तो ये हमारे पास सीधा आंसर ही आ गया ना, क्या दिक्कत है। ये रहा, पूछा ये हमारे पास यही है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन फोर थीटा, टेन फोर थीटा की वैल्यू 3 आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ मैं। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर जब 3 दे रखा हो अपन को, तो अपन से पूछा था कि टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। होती कुछ नहीं है, अपन के पास दो फॉर्मूला, जब अपन ने ट्रिको पढ़ा था जब हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अपन को अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 को उधर पे भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर दो। सेक स्क्वायर थीटा की मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दी, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की मैंने टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दी, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, और टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 थीटा आ गया, और इसकी जो वैल्यू है वो 3 ऐसी कैसी आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, नया क्वेश्चन कोई भी आपको नया क्वेश्चन कुछ पूछना हो, या ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक वर्त है, वर्त दे रखा है, उसमें हम अपने से पूछा है, ये क्वेश्चन दे रखा है वैसे अपन को, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, ये एक्स हो गया। अपने को दे रखा है यहाँ पे डी बराबर 60 डिग्री दे रखा है, और पूछा है हमारे पास ए सी बी की वैल्यू क्या होगी, ए सी बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक वर्त दे रखा है, उसमें अपन को ये चाप दे रखा है, अर्क दे रखा है, चाप अर्क दे रखा है, उसकी अपन को यहाँ पे परिधि पे टच करा रखा है, और पूछा है कि जब यहाँ पे डी कोण डी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण ए सी बी की वैल्यू क्या होगी। कोण ए सी की वैल्यू क्या होगी। जब आपने जियोमेट्री पढ़ा होगा तो जियोमेट्री के अंदर आपको चीज़ें समझाई गई होगी। अगर आपने जियोमेट्री नहीं पढ़ी है तो ये जो क्वेश्चन है तो मैं आपको समझाई दूंगा। उसके अलावा भी मैं आपको जियोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं चीज़ों को पूरी बेसिक से पढ़ा के पूरी व्याख्या बताऊंगा, पूरी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो पहले अपने इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन को देखा हो तो ज्योमेट्री पढ़ा हो तो ज्योमेट्री में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब कोई भी चाप द्वारा, एक चीज़ को आप लिख लीजिए कि कोई चाप या अर्क द्वारा, कोई भी चाप या अर्क द्वारा शेष परिधि बना कोण, शेष परिधि, या परिधि तो ना, परिधि, शेष परिधि पर बना कोण क्या होता है, हमेशा समान होता है, समान या इक्वल होता है, समान या इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी चाप या अर्क द्वारा शेष परिधि पे कितनी कोण बना दो, कितने ही कोण बना दो, कितने ही एंगल बना दो, उन एंगल का शेष परिधि बना कोण हमेशा इक्वल होता है। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे और भी बनाऊं, ये बना दिया, इधर से लेके ये बना दिया, इधर से लेके ये बना दिया, कितने बना दो सबके इक्वल ही होंगे, सबके इक्वल ही होंगे, सबके क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे। अगर एक 60 दे रखा है तो सब 60 होंगे, एक 30 दे रखा है सब 30 होंगे, एक 50 दे रखा है तो सब 50 होंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अर्क चाप द्वारा, ये चाप तो काट रखा है ना, कोई भी अर्क चाप द्वारा शेष परिधि में बना कोण हमेशा क्या होता है, बराबर इक्वल होता है, ठीक है। एक तो ये होता है। एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी, ये चीज़ यहाँ पे बताता हूँ मैं, कि अगर ये वर्त दे रखा हो और ये यहाँ पे अर्क चाप काट रखा हो, ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे सेंटर के अंदर, ये यहाँ पे सेंटर के अंदर, ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा। कहने का मतलब है कि अर्क, किसी भी अर्क या चाप के द्वारा शेष परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण से आधा होगा, केंद्र सेंटर से बने कोण से आधा होगा, समझ गए। किसी भी अर्क चाप द्वारा, किसी भी अर्क चाप द्वारा शेष परिधि पे बना कोण सेंटर या केंद्र पे बने कोण से आधा होगा। चाहे कहीं पे बना लो आप, चाहे यहाँ पे बना लो, क्या दिक्कत है, यहाँ बना लो तो ये भी थीटा होगा, ये 2 थीटा है तो यहाँ बना लो, क्या दिक्कत है, ये थीटा होगा अगर ये 2 थीटा है तो। कहने का मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 होंगे, ये 30 होंगे। आया समझ में। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताइए कि पहला तो किसी चाप अर्क द्वारा शेष परिधि बना कोण समान होता है, और किसी भी अर्क चाप द्वारा शेष परिधि बना कोण केंद्र के कोण से, सेंटर के कोण से आधा होता है।
इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो इक्वेशन को आप आंसर निकाल लिया होगा आपने। यहाँ पे डी अगर आपने को 60 दे रखा है तो सी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर भी क्वेश्चन में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आराम से। और आपका अगर आपको नया भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो नया क्वेश्चन भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 दोस्त है। कोई क्या है, 5 दोस्त है, वो कोई केक लेके आए। 5 दोस्त है, वो कोई केक लेके आए और केक को काटा। 5 दोस्त ने एक केक को काटा। इनमें 4 दोस्त थे, उन्होंने जो केक है, उन्होंने केक का क्रमशः यानी कंटिन्यू, केक का क्रमशः या कंटिन्यू उन्होंने 1/8, 1/6 और 5/12, 5/12 और 1/12। ठीक है, 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा चारों दोस्तों ले लिया। हिस्सा 4 दोस्तों को मिलता है। क्वेश्चन ने पूछा कि जो 5वां दोस्त है उसको कितना भाग मिलेगा। जो 5वां दोस्त बच गया उसको केक का कितना हिस्सा मिलेगा, ये अपन से पूछा है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि 5 दोस्त उन्होंने मिलकर एक केक को काटा। 4 दोस्तों को क्रमशः कंटिन्यू उनको 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा तो 4 दोस्तों को मिल गया। अब 5वें दोस्त तो बच गया, उसको जो केक का कितना हिस्सा, कितना पार्ट मिला है। ठीक है, चलो कोई ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले जो अपन को जो वैल्यू दे रखी है उनको जो मतलब इक्वेशन में फ्रैक्शन में दे रखी है या बट्टे में दे रखी है, उन फॉर्मूलों को अपन लिखते हैं। तो 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए ना कि केक है, जो केक है वो केक है कितना बड़ा, उसका साइज क्या है, वो है कितना बड़ा। तो वो उसका केक का साइज निकालने के लिए, वो कितना बड़ा है ये चीज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन जो नीचे अपन को वैल्यू दे रखी है इनका अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना है हमारे पास, 24। कितना आया, 24। एलसीएम 24 आ गया। एलसीएम निकालना आता है आपको, उम्मीद करता हूँ निकालना आता होगा आपको एलसीएम। ठीक है, कोई ना, अगर एलसीएम निकालनी है तो अपन क्या करता है कि जो अपन को एससी को वैल्यू निकालनी है, एससी को वैल्यू अपन को ढूंढनी है जो उन चारों से डिवाइड हो जाए। जैसे 24 है, 12 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है। ठीक है, अब 12 भी ले सकते थे बट 12 में 8 का भाग नहीं जाता। कहने का मतलब है एलसीएम का मतलब ये होता है कि अपन को एससी को एक वैल्यू लेनी होती है, एससी को डिजिट लेनी होती है, एससी को संख्या लेनी होती है। उस संख्या में अपन जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं, चाहे वो 4 संख्या हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 2 हो, उन संख्याओं का उसमें भाग जाना चाहिए। अब 24 है, 24 अपन ने लिया तो उसमें 8 का भाग भी जा रहा है, उसमें 6 का भी जा रहा है, उसमें 12 का भी जा रहा है, उसमें 12 का भी जा रहा है। ठीक है, चारों संख्या का भाग जा रहा है, तो अपन ने 24 संख्या यहाँ पे ले ली। अब पहले दोस्तों कितना हिस्सा मिला यहाँ पे, 8, 24 में 8 का भाग देंगे कितना मिला, 3। ठीक है, प्लस 24 में 6 का भाग देंगे कितना मिला, 4। ठीक है, 24 में 12 का भाग देंगे कितना मिला, 2। 24 में 12 का भाग देंगे कितना मिला, 2। ठीक है, टोटल भाग कितना मिल गया, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11। कितना भाग मिल गया, 11। सॉरी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना। 12 दूनी 24, ऊपर 5 भी तो है ना, तो ये 10 भी तो आएंगे ना। 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, ऊपर 5 भी दे रखा ना, वो ध्यान नहीं दिया। 3 + 4 + 10 + 2, ये आ गया टोटल वैल्यू। अपन इसको ऐड कर लेते हैं। 10, 4, 14, 3, 17 और 19। मतलब कहने का मतलब है कि 19/24 भाग तो 4 दोस्तों को मिल चुका है। 19/24 भाग तो कितने दोस्तों को मिल सका है, 4 को मिल सका। 5 को कितने मिलेगा, 5वें दोस्त को कितना मिलेगा, 24 में से 19 में 24 कितने मिलता है हमारे पास, 5 और नीचे 24 सही है, तो 5/24 भाग 5वें दोस्त को मिलेगा। 5/24 भाग 5वें दोस्त को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। जब अपन को ऐसी कोई फ्रैक्शन दे रखी हो तो इसमें क्या करेंगे, अपन उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि जो अपन को वैल्यू दे रखी है, जो अपन जैसे यहाँ पे केक दे रखा है तो केक का अपन को साइज नहीं पता, तो हम क्या करें, कितना, अब 1/8 है तो किसका 1/8 निकालिए अपन, किसका 1/6 निकालें, किसका 1/12 निकालें, किसका निकालें, कुछ साइज होता है तो निकालें ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे एलसीएम ने 24 लिया तो 24 का 1/8 निकाल सकते हैं अपन, 1/6 निकाल सकते हैं 24 का, 5/12 निकाल सकते हैं अपन 24 का, और 1/12 भी निकाल सकते हैं 24 का। तो अपन क्या करेंगे, इससे अपने एक वैल्यू ले ली जिसका अपन इन्हें अच्छे से सोल्व कर पाए। 1/8 निकाला तो 3 आया, 1/6 निकाला तो 4 आया, 5/12 निकाला तो 10 आया, और 1/12 निकाला तो 2 आया। इन सबको ऐड किया तो यहाँ पे 19 आया। अब 19 आया, 24 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आया, 5 है। तो हमारे पास 24 ना, केक है, जो केक का साइज है वो तो 24 ही है ना। अब 19 अपन ने खा लिया या किसको बांट दिया, तो हमारे पास जो साइज बचा या जो भी हमारे पास बाकी शेष बचा वो 5 तो बचा ना। तो 5/24 ये आंसर पांचों दोस्त को ये मिलेगा, केक का हिस्सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कोई नया क्वेश्चन भी हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर हमारे पास कि दो ट्रेन है। जब आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके आए होंगे, तो उसी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। दो ट्रेन है जो विपरीत दिशा से आ रही है। अब जब आपने चीज़ पढ़ी होगी, जब विपरीत दिशा से कोई ट्रेनें आती है तो वहाँ पे अपन की जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो, जब विपरीत डायरेक्शन में जा रही हो जब तो प्लस होती है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस होती है। ये चीज़ों का आपने पढ़ा होगा वहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस में, कि जब कोई ट्रेन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, कुछ भी हो, अगर कोई सेम डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पे स्पीड माइनस होती है, और अगर विपरीत डायरेक्शन में अगर वो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चल रहा है तो उसकी डिस्टेंस होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो वहाँ पे प्लस हो जाती है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। क्या अपन को दे रखा है कि जो दो ट्रेन है वो विपरीत दिशा से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो उसमें एक ट्रेन की जो वो मतलब लेंथ है वो है 152.5 मीटर, और दूसरी ट्रेन की है 157.5 मीटर। ये दो ट्रेन है, ठीक है। उन दोनों ट्रेन के जो मतलब एक दूसरे को पार कर रही है, जो पार करने का टाइम मतलब एक दूसरे को मतलब वो क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को वो क्रॉस कर रही है, उसका जो टाइम है वो 9.3 सेकेंड है। 9.3 सेकेंड में वो क्या कर रही है, एक दूसरे को वो पार कर रही है, मतलब पार कर रही है, एक दूसरे को पार कर रही है। तो अपन से पूछा कि दोनों गाड़ियों की संयोजित स्पीड या चाल। अब संयोजित क्या होती है कि दोनों की जोड़ के, दोनों की एक साथ, संयोजित मतलब दोनों की एक साथ जो स्पीड है वो क्या होगी, दोनों की एक साथ स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों के साथ में अपन को वो लेंथ दे रखी, कितनी मीटर की वो ट्रेन है, कितनी सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर रही है, तो यहाँ पे स्पीड भी दोनों के साथ में अपन से पूछ ली है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, अपने समझाता हूँ कि दो ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है ना, एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 152.5 मीटर है, और दूसरे की 157.5 मीटर। दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो है, एक दूसरे को मतलब क्रॉस कर रही है 9.3 सेकंड में, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। तो जो इसकी स्पीड है, दोनों ट्रेनों की चाल है वो संयोजित चाल या एक साथ दोनों की चाल क्या होगी वो निकालते हैं अपन। अब विपरीत दिशा में जा रही है, तो मैंने बताया था कि विपरीत दिशा में जा रही है तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो अपन जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इनको जोड़ेंगे तो 0 7 3, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 7 8 9 10 0, 5 5 10 11 और 2 3 31। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे है ही, तो ये 310 है 310 और यहाँ पे 9.3 सेकेंड। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों की डिस्टेंस है, दोनों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस ही मान सकते हैं, अपनी एक दूरी मान सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेन है, जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन यहाँ पे यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, अब ये ट्रेन यहाँ से जा रही है, एक ट्रेन से यहाँ से जा रही है, तो जब तक इसका लास्ट का जो डब्बा है, जब तक इस ट्रेन को क्रॉस नहीं कर लेगा, जब तक ये ट्रेन पूरी एक दूसरे को पार नहीं करेगी। ये ट्रेन ऐसे चल के आ रही है, और ये ट्रेन इतनी लंबी यहाँ से है। ठीक है, अब ये यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आ गई है। अब ये ट्रेन तो आगे बढ़ेगी ना, ये ट्रेन भी आगे बढ़ेगी, ये ट्रेन आगे बढ़ेगी, ये ट्रेन भी आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ेगी। तो इस ट्रेन का लास्ट का डब्बा इसको क्रॉस करेगा और इसका लास्ट का डब्बा इसको क्रॉस करेगा। तो कहीं ना कहीं इसको अपन दूरी मान सकते हैं, एक डिस्टेंस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कहीं ना कहीं इस ट्रेन की अपन दूरी मान सकते हैं, डिस्टेंस मान सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दूरी है, वो कितने टाइम में पार किया इस नीनो ने? 9.3 सेकेंड में, 9.3 सेकेंड में पार किया है। तो वही बात, दूरी बटा चाल। अगर अपन किसी को वो निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी है? एक इतने 310 मीटर, ठीक है। चाल कितनी है हमारे पास? 9.3 सेकेंड की, ठीक है। निकाल लो। तो 310 बट्टा 9.3 को अपन 93 कर देते हैं और यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। अगर मीटर में निकालनी है तो डायरेक्ट अपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, बट अपन को निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 18/5 से भाग देते हैं। जब आपने स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब अपन को किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होता है तो अपन 18/5 से डिवाइड करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में जाती है तो 18/5 से डिवाइड करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में जाती है तो 5/18 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब डिवाइड करो इसको, 3, इसको अपन किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं, 3 से कर दो, 31 से कर देंगे वैसे तो। 31, 3, 3 9 93, 3 से कर दिया 3, 31 से गया तो यहाँ पे 31 से कर दो, 3 आ गया, और इसको किया तो 100 आ गया, ठीक है। फिर इसको किया तो कितना? 6 आ गया, इसको किया तो कितना? 5 दूनी 10 आ गया, 6 दूनी 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया, ठीक। निकाल के देख लेना यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, या फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत तो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप है। क्या है? 2 पाइप है, ए और बी मान लेते हैं, ए व बी। 2 पाइप है, ए व बी। वो एक खाली टंकी है, एक क्या है? खाली टंकी है हमारे पास। एक खाली टंकी क्या करता है वो? 22 और 33 घंटे में क्या करते हैं? भर देते हैं। 22 और 33 घंटे में क्या करते हैं वो? भर देते हैं, ठीक है। 2 पाइप है, ए और बी, एक खाली टंकी है, उसको क्या करते हैं? 22 और 33 घंटे में क्या करते हैं वो? उसको भर देते हैं। अब क्या करते हैं कि उन्हें साथ में खोल दिया, उन पाइपों को क्या कर दिया? साथ में खोल दिया कि चलो भाई टंकी को भर दो आप। उनको साथ में खोल दिया। खोलने के बाद क्या किया कि टंकी भरने से 3 घंटे पहले, टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को क्या किया? बंद कर दिया। पाइप ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया। पाइप ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है। क्या दो क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं कि 2 पाइप है, ए व बी। 2 पाइप ए व बी को खाली टंकी, एक खाली टंकी है, वो 22 और 33 घंटे में 2 पाइप है वो एक खाली टंकी को भर देते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्हें साथ में खोल दिया, उन पाइपों को क्या कर दिया? साथ में खोल दिया। टंकी भरने से 3 घंटे पहले, टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया। टंकी भरने से पहले पाइप ए को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अब बताओ कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी? कहने का मतलब कि उन दोनों पाइप, वो दोनों पाइप है, वो टंकी कितनी देर में भर देंगे? दोनों पाइप टंकी को कितनी देर में भर देंगे? दोनों पाइप टंकी को कितने देर में भर देंगे? दोनों पाइप टंकी को कितने देर में भर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास